जब आप देखें कि मैं अपने दुश्मन की बर्बादी चाह रहा हूं, मैं उसके घर को तबाह बर्बाद करना हूं, उसके कारोबार की ईंट से ईंट बजाना चाह रहा हूं, तो फिर जनाब वो मट्टी आपके लिए कारआमद है। ये मट्टी मैंने बहुत सारी जमा की हुई है, मेरे पास मौजूद है। जो लोग मंगवाना चाहेंगे मैं उन्हें कोरियर करके ये भेज भी सकता हूँ, लेकिन बात वहीं आती है कि मैं अपनी मेहनत के फीस जो सी है वो मस्ट लेता हूँ। मैं मट्टी अक्सर उन लोगों को पहुँचाता हूँ जो लोग हक पर हैं, जिनकी ज़मीन कब्ज़े में की हुई है, लोगों ने मकान, कोठी, बंगला कोई भी कब्ज़े में किया हुआ है, और वो लोग मुझसे ये मट्टी मंगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो जाते हैं अपनी ज़मीन हासिल करने में, और वहाँ के रहने वाले लोगों की तबाह बर्बादी हो जाती है, वो खौफ ज़दा हो जाते हैं, वहाँ खंडर बन जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं किसी का कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन वापस करने पे। वो खुद कहते हैं कि ले लें, हमारी जान छोड़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी का आपको सलाम पेश है। और आज आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आबाद घर को तबाह बर्बाद कर देने वाला अमल, यानी कि दुश्मनों के घर की तबाही के लिए, बर्बादी के लिए, हलाकत के लिए ये अमल आपके लिए बड़ा कारआमद है। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो दुश्मनों से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, और दुश्मन भी ऐसे कि जान ही नहीं छोड़ने पर आते, यानी कि शरीफ लोगों का बेड़ा गर्क करने पे, उनकी इज्जत पामाल करने के दर पर दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बंदे से तंग पड़ जाएं, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हो, आप चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर ना रहे, ये बंदा हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसे इक़दामात नहीं करे जो माशरे के अंदर हमारी तज़लील होती रहे। यकीन करें, आज का जो अमल है बर्बाद कर देने वाला, तबाही उठा देने वाला अमल है, और हकीकी पर मुश्तमिल अमल है, और ये एक ऐसा सिफली अमल है। आज से पहले ये यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मेरे अमाल कुछ इस किस्म के होते हैं कि जब मैं ये अमाल पर वीडियोस बनाता हूँ, वो अमाल उससे पहले सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने ज़बरदस्त अमलियात हैं जो कि हथेली पे सरसों जमाने के मुतरादिफ हैं। आज का भी अमल इस तरह का है कि अगर आप चाहते हैं कि जो दुश्मन है उसका घर बर्बाद कर दिया जाए, ईंट से ईंट बजा दी जाए, उसका जो घर है वो जहन्नम की शक्ल इख्तियार कर जाए, जी बिल्कुल आज का अमल इस किस्म का ही है ये सिफली अमल। लेकिन जब आप ये खुद करेंगे तो यकीन करें आपको फिर ही पता चलेगा इस अमल की क्या ताकत है, क्या हकीकत है। क्योंकि इसलिए दुश्मन का मर जाना, दुश्मन का ख्वार हो जाना, दुश्मन का दर बदर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो दुश्मन दिन रात आपकी इज्जतें जौन सा है वो पामाल कर रहा है, आए दिन आपको तंग कर रहा है, आपको जलील कर रहा है। अगर आप हक के ऊपर हैं तो यकीन करें ये अमल आपके लिए सोने की चिड़िया है। जी अगर मैं इस अमल की तफसीर में पड़ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मेरी आदत है, मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 से 9-10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को पाया तकमील तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे वो किस्से कहानियाँ नहीं आते जो यूट्यूब पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग अपने आप को आमिल होने का दावेदार हैं, और वो बस आपको कहानियाँ सुनाने के चक्कर में है कि बस ये करते हैं। उनकी वीडियो की जो सी है वो व्यूवरशिप बढ़े, और वीडियो आपको दिखाने में वो मसरूफ़ आपको कई किस्म की कहानियाँ सुना देते हैं। अमल की तरफ आते हैं। अमल इस तरह का है, कमर दर अकरब बहुत मशहूर एक माकूला भी है। एक वक्त भी आता है महीने में, ये वक्त आता है कमर दर अकरब, ये सात आती हैं, चंद सात आती हैं। ये कम से कम 1.5 दिन का कमर दर अकरब मौजूद होता है। इसमें मंगल भी आ जाती है, अक्सर ज़्यादातर ये मंगल में आता है, यानी मंगल वाले दिन कमर दर अकरब जो सा है वो आप जंतरी पे भी देख सकते हैं। आप जो साहिब इल्म जो लोग हैं, माहिर जफर बुर्ज सियारगान के, उनसे भी पूछ सकते हैं
کہ कमर दर अकरब जौन सा है वो कब आ रहा है। जब कमर दर अकरब आए तो आपने क्या करना है, आपने खिचड़ी पकानी है। जैसे कि घर में कोई शख्स बीमार हो जाता है तो आप खिचड़ी पकाते हैं, दाल उसमें डाल देते हैं, माश की डालते हैं, मुख्तलिफ दालें डाल के आप एक खिचड़ी पकाएं। यानी कि आप उसका हुजम ये लगा लें कि कम से कम जो बड़े वाला चमचा है वो 21 चमचे, जब आप वो खिचड़ी चमचों से निकालें तो 21 चम्मच हों। इसी तरह आप जो दही इस्तेमाल करते हैं, आप दही को भी इसी तरह ले लें कि वो 21 चम्मच मौजूद हों। अगर 21 से ज़्यादा भी हैं तो जो बच जाए तो कोई मसला नहीं है, वो जब वापसी पे आप कहीं भी साफ पाक साफ जगह पे गिरा दें। आपने कमर दर अकरब में इस टाइम के ऊपर खिचड़ी पकानी है। खिचड़ी पकाकर मज़ेदार सी खिचड़ी पकाएं। फिर उसके बाद आप दही ले लें। यानी मेरा ख्याल है कि आप 1.25 किलो या 1.5 किलो दही लेंगे तो वो पूरी आ जाएगी। ये 2 बर्तन लेकर आप खामोशी से बगैर किसी को बताए आप कब्रिस्तान में चले जाएं। कब्रिस्तान गैर मुस्लिम का होना ज़रूरी नहीं है, आप मुसलमानों के ही कब्रिस्तान में चले जाएं। हाँ, यहाँ पर मैं ये बात कहना आपको ज़रूरी समझूंगा कि आप पहले से कब्रिस्तान में देखें कि पुरानी कब्रें कहाँ पर हैं। यानी कि 1-2 साल से ऊपर नई कब्र पे नहीं आपने ये अमल करना। जो सी पुरानी कब्रें हैं वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाती हैं कि ये पुरानी कब्रें हैं। आपने वो दही और वो जो खिचड़ी है और उसके साथ एक चम्मच, मखसूस किस्म का चम्मच ले लें, बड़ा चम्मच ले लें, चावलों वाला चम्मच ले लें, जो आसानी से आप दही भी उठा सकें और उसमें से खिचड़ी भी उठा सकें। आपने कब्रिस्तान में दाखिल हो जाना है खामोशी से। अब कमर दर अकरब का जो वक्त है वो ज़्यादातर मंगल वाले दिन 12:30 बजे का 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ज़वाल का वक्त भी होता है। अब उस वक्त में अगर आप चले जाएं मंगल वाले दिन तो आपने वो कब्र जो देखी थी पहले, निशानदेही की थी कि यहाँ पर पुरानी कब्रें मौजूद हैं, आपने 1 चम्मच खिचड़ी का कब्र के ऊपर रखना है और 1 चम्मच आपने दही का रखना है। जब आपने रख लिया और आप साथ एक खाली डब्बा ले जाएं और उसमें से आपने चुटकी से ज़्यादा, यानी कि आधी छटांक या 1 चमचा ही आप मट्टी का वहाँ से उठा के, चमचे से आपने मट्टी उठानी है वो अलग चमचा होगा, उससे आप एक डब्बे में 1 चम्मच मट्टी का उस कब्र से उठा लें। फिर अगली कब्र पे जाएं। अगली कब्र पे आपने खिचड़ी रखी है, आपने दही रखी है, जितनी आपने रखी फिर आपने वहाँ से 1 चम्मच मट्टी उठा के अपने डब्बे में डाल लेनी है, जो मखसूस अलग से डब्बा आप लेकर गए हैं, ढक्कन वाला हो। फिर आप इसी तरह 3री, 4थी, 5वीं यानी 21 कब्रों के ऊपर से आपने दही और खिचड़ी रखी और वहाँ से 1-1 चम्मच या चम्मच से ज़ायद आपने वो मट्टी उठा के अपने डब्बे में डाल ली। मट्टी आपके पास कम से कम इतनी हो कि 1 kg तो होनी चाहिए या 1 kg से ऊपर हो जाए, थोड़ी भी हो जाए कोई नहीं, लेकिन वो तमाम मट्टी आपके काम आएगी एक अरसा दराज तक। आपने वो मट्टी जो सी है वो डब्बे में महफूज कर ली। 21 कब्रों से आपने मट्टी उठा ली, दही और खिचड़ी रख के। अगर आपकी दही और खिचड़ी बच गई है तो डज नॉट मैटर, कोई मसला नहीं। आप उसी तरह उल्टे पांव, यानी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आप कब्रिस्तान से बाहर आ जाएं और अपने मकाम तक उससे पहले आपने इंतज़ाम किया हो कि वो जो मट्टी है वो आपने अपने घर में नहीं लेके जानी। अगर आप वो मट्टी अपने घर में ले गए तो आपका घर ही बर्बाद हो जाएगा। आप वो डब्बा जिसमें आपने वो 21 कब्रों की मट्टी, में बार बार तलकीन कर रहा हूं कि आप अगर अमलियात से शौक रखते हैं, अमलियात अगर आपने किए हुए तो फिर तो पूरा परहेज करना होगा, ठीक है। वो डब्बा आप अपने घर से बाहर जो टिकाना आपने कोई बनाया होगा वहां पे उस मट्टी को महफूज कर दें। महफूज करने के बाद अपने घर आए, घर आके आप अच्छी तरह नहाएं धोएं और नफल पढ़ लें, कुछ इबादत कर लें और बस इतना सा काम है। बस उसके बाद आप खाएं पिएं, बोले चालें, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो जो मट्टी है वो थोड़ी सी, वो जब आप देखें कि मैं अपने दुश्मन की बर्बादी चाह रहा हूं, मैं उसके घर को तबाह बर्बाद करना हूं,
اس کے کاروبار کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہا ہوں تو پھر جناب وہ مٹی آپ کے لیے کارآمد ہے، وہ مٹی کارآمد ہے۔ یہ مٹی میں نے بہت ساری جمع کی ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ جو لوگ منگوانا چاہیں گے میں انہیں کوریئر کر کے یہ بھیج بھی سکتا ہوں، لیکن بات وہیں آتی ہے کہ میں اپنی محنت کے فیس جو سی ہے وہ مست لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یہ مٹی چاہیے ہو تو صحیح وقتوں کا اختراج کر کے صحیح سسٹم میں پورے پرہیزات کے ساتھ بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ مٹی میں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی کے کاروبار کو، کسی کے گھر کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، دشمن کے کو، اگر آپ حق پہ ہیں تو جناب ضرور وہ مدعا بھی آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ وائس میسج کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ آپ حق پہ ہیں تو پھر وہ مٹی میں آپ کو کوریئر بھی کر سکتا ہوں۔ آپ یہ عمل بھی خود کر سکتے ہیں، ول یو ٹرائی اگین یو، بٹ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ حق کے اوپر ہیں۔ اگر آپ حق کے اوپر ہیں تو پھر کیجئے۔ اگر آپ خام خائی مٹی لوگوں کے گھروں میں پھینکتے پھریں گے، اس کی ہلاکت کے لیے اس کا پتلا بھی تیار ہوتا ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ خام خائی اٹھا کے لوگوں کے، شریف لوگوں کے گھروں میں مٹی یہ پھینکتے رہیں گے تو یقین کریں جی، اگر آپ پھینکنے کی نیت بھی کریں گے تو آپ کی حالت خراب ہونے نا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں آفت آ سکتی ہے، بلائیں منڈلائیں گی، اور یہ مٹی جس کے گھر میں چھپا دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، وہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ یہ میں مٹی اکثر ان لوگوں کو پہنچاتا ہوں جو لوگ حق پر ہیں، جن کی زمین قبضے میں کی ہوئی ہے، لوگوں نے مکان، کوٹھی، بنگلہ کوئی بھی قبضے میں کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ مجھ سے یہ مٹی منگواتے ہیں اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی زمین حاصل کرنے میں، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی تباہ و بربادی ہو جاتی ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہاں کھنڈر بن جاتا ہے، اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کسی کا قبضہ کیا ہوا زمین واپس کرنے پہ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ لے لیں، ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو یہ جناب پاسبل ہے۔ بس میں بار بار تلقین یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے خام خواہ یہ عمل کر کے، اگر آپ کو قمر در اقرب کے وقت کا پتہ بھی ہو، اگر یہ عمل کر کے آپ خام خواہ لوگوں کو پریشان کریں گے تو پھر آپ کی بربادی مسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی اعمال بہترین لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو اس مٹی کی ضرورت ہے، آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ مطمئن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ مٹی آپ کو ضرور بھیجوں گا، لیکن مجھے یقین آ جائے کہ یہ مٹی حاصل کرنے میں آپ حقدار ہیں، اور اگلا دشمن آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ لو جی، آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کا عمل بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے بہترین عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔